क्या आपके भी एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही कि यार ये लॉन्ग आंसर कैसे याद करें। बार बार याद करता हूँ, भूल जाओ तो इतना लेंथी है, याद ही नहीं होता। अगर ये याद नहीं हुआ तो एग्जाम्स में कैसे लिखूंगा, नहीं लिखूंगा तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। इस तरीके की बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते होंगे। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं बताने वाला हूँ। देखो, इस वीडियो को मैं 3 स्टेप्स में बताऊंगा और मेरा यकीन मानो दोस्त, अगर आपने इन तीनों को अच्छी तरीके से समझ लिया, फॉलो किया, तो चाहे कोई भी आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, किसी भी तरीके का आंसर आपको इजीली याद होगा, तुरंत याद होगा और आप उसे कभी भूलोगे नहीं। इसलिए इन 3 पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो चल बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात आती है कि शॉर्ट आंसर तो याद हो जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो नहीं याद होते। उसे कैसे याद करें, उसके लिए कुछ बताओ भाई। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, जो लॉन्ग आंसर है ना, तो उसको आप ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो कहने का मतलब क्या है? देखो, जो लॉन्ग आंसर है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो। आप उसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। देखो, नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ। मान लो कोई भी क्वेश्चन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने यानी कि विशेषताएं बतानी है, तो आपको क्या करना है? आपको पूरा याद नहीं करना। कोई भी पूरा याद नहीं करता मेरे दोस्त। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, पहले वाली चीजें छोड़ो, स्मार्ट स्टडी करो। आपको आंसर पूरा नहीं याद करना, आपको बस पॉइंट्स याद करने हैं। पॉइंट्स याद कर लो। अगर पॉइंट्स नहीं है तो कुछ पॉइंट्स बना लो कि अच्छा, पहले पैराग्राफ में इस चीज़ के बारे में बताया था, दूसरे पैराग्राफ में इस चीज़ के बारे में बताया, तीसरे पैरा में इस चीज़ के बारे में बताया। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड में कुछ भी आप सोच सकते हो जिससे कि आपको याद रहे। आप कुछ ऐसे चीज़ से उसको रिलेट कर लो जो कि आपको याद रहे। आप चाहे मूवी देखते हो, कार्टून देखते हो, गेम खेलते हो, उस चीज़ से उसको को रिलेट कर लोगे ना, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे इस तरीके से। और मैं फिर से बोलूँगा, हर एक लाइन, हर एक वर्ड बाय वर्ड कोई नहीं याद करता। अगर आप याद कर रहे हो तो दोस्तों आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आप उस तरीके से नहीं पढ़ो, आपको कभी भी नहीं याद होगा। आप उसको पॉइंट वाइज उसको डिवाइड कर लो और पॉइंट आप याद कर लो कि अच्छा, पहले पॉइंट में ये चीज़ है तो इसके बारे में लिखना है। अच्छा, दूसरे पॉइंट ये चीज़ था तो इसके बारे में लिखना है। बस पॉइंट याद रखो और लिखो अपने अकॉर्डिंग। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना, लेकिन दोस्तों आप उसे 1 बार, 2 बार, 4 बार रीडिंग तो दोगे। तो आप रीडिंग दिए रहोगे तो आपको आइडिया तो रहेगा कि अच्छा, पहले पैराग्राफ में ये चीज़ बताया था, तो उस अकॉर्डिंग आप उसका आप पॉइंटर चूज कर लो और आपको पता है कि उसमें क्या लिखना, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में लिखो। वर्ड बाय वर्ड कभी भी मत याद करना, आपको याद नहीं होगा। आप याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, आप कुछ भी याद करो ना दोस्त, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो, याद करना अलग बात होता है, आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब आप लिखने जाओगे मेरे दोस्त, आप भूल जाओगे इसे, डेफिनेटली भूलोगे। नहीं पता तो आप इसको ट्राई करके देख लेना। इसलिए क्या होता है, जनरली स्टूडेंट को तो याद होता है, लेकिन जब एग्जाम्स में जाते हैं तो वो भूल जाता है। क्यों भूल जाते हैं? कि उसने इस तरीके से कभी प्रैक्टिस ही नहीं की लिख के याद करने की। इसलिए मान लो कि आपको याद हो गया, ठीक है, आपको याद हो गया, आप उस लिख के प्रैक्टिस करो। आप जब भी लिखने चलोगे ना, आपको याद ही नहीं होगा यार स्टार्टिंग में क्या वर्ड था, लेकिन अगर आपने लिख के प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लिख के प्रैक्टिस करना। आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिख के प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद अगर आप लिख के प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे। एंड थर्ड पॉइंट इज, आपको रेगुलर रिवीजन करना है। जी हाँ, आप ऐसा सोचोगे कि आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार आपने लिख के प्रैक्टिस कर ली तो आपको हमेशा याद रहेगा। भाई, हम लोग आइंस्टाइन नहीं हैं, हम लोग को याद नहीं रहेगा, हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आंसर आपने याद कर लिए, लेकिन जब आप अगली बार पढ़ाई करने बैठो, आप 6 से मत स्टार्ट करो। एक बार जो 1 से 5 आपने पहले याद किया है उसको देख लो, उसको एक बार रिवाइज कर लो, तब आगे बढ़ो। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है यार, एक बार 1 से 5 तक फिर से पढ़ूँ, फिर 6 से आगे बढ़ूँ, तो मेरा सारा टाइम तो 1 से 5 तक रिवाइज करने में चला जाएगा। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप कम ही तैयार करो, कम ही प्रिपरेशन करो, लेकिन जो करो एकदम 100% कंफर्म करो कि उसमें से जो भी आ जाए वो आप एकदम करके ही आओगे। इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक और मैं आपको बात बताऊं, देखो आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिवीजन करने में, तो स्टार्टिंग में ही रिवीजन में टाइम लगता है। आप पहली बार रिवीजन करोगे तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको आधे घंटे लगे। अगर सेम चीज़ को आप रिवीजन करोगे ना अगली बार, तो दोस्तों आपके 15 मिनट में हो जाएगा।
फिर रिवीजन करोगे तो दोस्तों आपका 10 मिनट में हो जाएंगे, फिर रिवीजन करोगे तो आपका 5 मिनट में हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप रेगुलर रिवीजन करते जाओगे तो दोस्तों एग्जाम के एक दिन पहले आप समझो कि अपना पूरा सिलेबस को एक बार देख के आप पूरी तरीके से रिवीजन कर लोगे और कहीं से कुछ भी आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप लिख के आओगे। अगर आप ये तीनों पॉइंट्स फॉलो करते हो तो दोस्तों इसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। आप एक बार इसे मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही तीनों पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन आप कमेंट में ये बताओ कि आपके किस क्लास के एग्जाम्स है। कहने का मतलब है कि आप कौन से क्लास में वो लिखो। और एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, भाई बहन के साथ जरूर से शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।